बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सैफुल मुलूक नारान का यहाँ पर कुदरत का दिया हुआ एक खूबसूरत हदिया है। जिस वक्त यहाँ पे मौसम बना होता है या बादल आए होते हैं तो इसी खूबसूरत नगीने का रंग जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब यही बादलों का अक्स पहाड़ों पे सब्ज़ा और आसमान का नीला रंग का अक्स जब ये सैफुल मुलूक में नज़र आता है तो यहाँ पे इसी सैफुल मुलूक को चार चांद लग जाते हैं। मैं हूँ शुमाइल राना और आप देख रहे हैं ट्रॉटर पाकिस्तान। एक मरतबा फिर चलते हैं वादिये कागान। नारान के लग रहे हैं टूर बैक टू बैक। इस दफ़ा मेरे साथ कर रहे हैं सफ़र रेंसिस टैग। सामान हो गया है पैक, चलिए शुरू करते हैं हम अपना शपैक। रातों रात लाहौर से मोटरवे चढ़े और शूटो शूट इस्लामाबाद मोटरवे से हज़ारा मोटरवे, और सुबह हुई तो हज़ारा मोटरवे पर क्या कमाल के नज़ारे थे। बारिश जारी थी, बादलों ने घेरा हुआ था। सीज़न ऑफ होने के बावजूद भी बारिश ने सारा मंज़र निखार दिया था। शाते इंटरचेंज मोटरवे से बालाकोट के लिए उतरें तो लगता है कि किसी वीराने में निकल आए हैं, लेकिन सुबह सुबह यहाँ पर भी बादलों और बारिश का रक्स जारी था। सिर्फ 20 मिनट में मोटरवे से जाबा तक पहुँच गए। बालाकोट तो आज वखरा ही नज़ारा दे रहा है। 6 साल से इतने टूर किए हैं लेकिन बालाकोट को ऐसा कभी नहीं देखा। जाबा की पहाड़ियों से बादल हमारे नीचे नज़र आ रहे थे। बारिश की वजह से लश ग्रीन पहाड़ों में सफ़ेद रंग के बादलों ने समा बांध दिया था। ऐसा हसीन सीन देखकर यहाँ पर ही ब्रेक लगाने पर मजबूर हो गए, वरना यहाँ हम कभी भी नहीं रुकते। कुछ देर बालाकोट के इन हसीन दिल फरेब नज़ारों को कैद करने के बाद अगला स्टॉप केवाई वाटरफॉल है, जहाँ नाश्ता हमारा इंतज़ार कर रहा है, या हम नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह भी केवाई पहुँचें और सारी रात से कुछ नहीं खाया तो कुछ पेट पूजा कर लें। पहाड़ों में घिरी ये आबशार अब मंजी होटल में तब्दील हो चुकी है, जहां आपको खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है। दरिया के तेज़ पानी में उल्टा चलने वाली ट्राउट मछली भी दस्तयाब है। केवाई में नारान से तकरीबन 3 घंटे पहले ही नाश्ता बेहतरीन मिलता है। आबशार के बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट है। रेंसिस टैग के नौजवान दिल में लिए शौक़े दीदारे कागान केवाई की ठंडी आबशार पर हैं आज के मेहमान। जूते उतार कर पानी में लगे मंजों और कुर्सियों पर हो गए हैं विराजमान और नाश्ता करने लगे। खाकर अंडे पराठे चने चाय, चलिए आगे जाकर करते हैं एंजॉय। नाश्ते के बाद सीधा नारान जाकर ब्रेक लगाई और होटल में अपना सामान रखने के बाद सैफुल मुलूक जाने के लिए जीपें मंगवाई। नारान से झील रोड की तरफ जाएं तो अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा होटल बन गए हैं। नारान से झील का फासला तकरीबन 16 किलोमीटर है। अभी काफ़ी आगे तक कंक्रीट की रोड भी बन गई है। जहाँ तक तो कंक्रीट से बनी रोड रहती है, जीप तेज़ रफ्तारी से झील की जानिब गामजन रहती है, लेकिन ज़्यादा रास्ता अभी कच्चा है और चढ़ाई ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ जीप या 4x4 गाड़ियाँ ही जा सकती हैं। रास्ते बुलंद होते ही नीचे झील रोड के होटल साफ नज़र आते हैं। नारान से झील तक का ये जीप सफारी एडवेंचर सफ़र तकरीबन 40 मिनट का है। जैसे ही जीप पार्किंग में रुकती है तो सैफुल मुलूक झील की खूबसूरती से मुतल्लिक सोचे सारे तख़य्युलात यकदम बिखर जाते हैं, जिसकी वजह वहाँ बेतहाशा जीपों का इज्तिमा और बेहंगम कच्चे होटलों की बस्ती है। लेकिन जैसे ही इस बस्ती को क्रॉस करें तो वही सैफुल मुलूक जिसका आप सोच रहे होते हैं सामने आ जाती है। आज भी मौसम ने अंगड़ाई ली हुई है और बादलों ने सैफुल मुलूक को घेरा है। झील के खूबसूरत रंग वाले पानी में बादलों और इर्द गिर्द के पहाड़ों का अक्स इंतहाई दिलकश और हसीन नज़ारा पेश कर रहा है। इस झील से शहजादा सैफुल मुलूक और परी बदील जमाल की इश्किया कहानियाँ मंसूब हैं। सच है या झूठ है ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहानियाँ सुनाने वाले बहुत मिल जाते हैं। कहते हैं कि सैफुल मुलूक झील की गहराई का आज तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका और ना ही कोई स्विमर इसे तैर कर पार कर सका है। लेकिन अब इसमें कश्ती रानी ज़रूर होती है और सयाह सैफुल मुलूक के नीले पानी के वसत में जा सकते हैं। यहाँ तैराकी करना मना है।
چونکہ جھیل کا پانی انتہائی ٹھنڈا ہے جو کسی بھی تیراک کے جسم کو سن کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یہ جھیل سطح سمندر سے تقریباً 10,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، تو سردیوں میں بالکل جم جاتی ہے۔ یہ ہرے بھرے نظر آنے والے پہاڑ بالکل سفید ہو جاتے ہیں۔ سیزن میں تو یہاں سیاحوں کا تانتا بدا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی سردیوں میں ناران بند ہوتا ہے تو یہ جگہ بالکل ویران ہو جاتی ہے۔ سیاح تو کیا، لوکل لوگ بھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد یہاں کا منظر بالکل بدل جائے گا۔ یہ پہاڑ سفید ہوتے جا رہے ہیں اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں مزید برف پڑے گی اور یہ جھیل بالکل بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد اپریل کے آخر میں اور مئی کے شروع میں یہ دوبارہ اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کے لیے تیار ہوگی۔